नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी व्याकरण विभाग के अंदर शब्द संरचना का भाग 2 देखेंगे, जिसके अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगी कि प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना कैसे की जाती है। इसके पहले के वीडियो में हमने उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना सीखी थी, तो आज हम प्रत्यय के द्वारा शब्द संरचना कैसे होती है वह देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। बराबर, हमने सीखा था उपसर्ग के अंदर कि शब्द जो है वो पहले लगता है, और प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के पीछे शब्द जुड़ता है और वो प्रत्यय कहलाता है। बराबर, और नए शब्द की संरचना होती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको उदाहरण दिया है चाचा। बराबर, पापा के छोटे भाई को हम चाचा कहते हैं। बराबर, उनके पीछे ई उप प्रत्यय जुड़ने पर वो हो जाता है चाची, यानी कि चाचा की पत्नी हुई चाची। लड़ के पीछे आई शब्द जुड़ जाने पर हो जाता है लड़ाई। बराबर, यानी कि झगड़ा। दया। बराबर, दया यानी कि किसी के ऊपर दया भाव रखना। बराबर, लेकिन उस दया भाव रखने वाले को अगर हम दया के पीछे आलू लग देते हैं तो हो जाता है दयालु, यानी कि दया भाव रखने वाला। अब उपयुक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया शब्दों में क्रमशः ई, आई तथा आलू शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ ई, आई अथवा तो आलू जो है वो क्या है? प्रत्यय शब्द है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों के बारे में समझेंगे। अब देखिए, कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से सबको समझते जाएंगे। पहला है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध होता है उन्हें कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। बराबर, ऐसे शब्द जिसे पता चलता है कि वह कार्य करने वाला है। बराबर, यानी कि जैसे कि भूल। बराबर, वो भूल करने वाले को हम क्या बोलेंगे? बराबर, या भूल बार बार हर चीज़ को भूल जाने वाले को हम क्या कहते हैं कि भुलक्कड़। बराबर, यहाँ पे भुलक्कड़ जो शब्द है उससे पता चलता है कि यह भूलने वाला व्यक्ति है। बराबर, तो वो कर्ता का पता चला हमें, यानी कि बराबर, तो उसको हम बोलेंगे कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिससे हमें पता चलता है। तो है पहला अक्कड़। बराबर, अक्कड़, तो जैसे कि पी के बाद में हम जोड़ेंगे तो आएगा पिवक्कड़। धूम के पीछे यानी कि धुमक्कड़। भूल, जो भूल जाता है तो भुलक्कड़। उसी तरीके से नीचे आक, तैरने वाला होता है तैराक। तैरने वाले का पता चल रहा है तैराक। आका, लड़। बराबर, लड़ाका, जो बार बार लड़ सकता हो उसको बोलेंगे लड़ाका। उड़, तो उड़ाका, जो उड़ने वाला है यानी कि उड़ने का काम करता है उसको उड़ाका बोलेंगे। यहाँ पे कर्तुवाचक यानी में कर्म करने वाला जो है उसका पता चलता है, उसको बोलेंगे हम कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। बराबर, आड़ी, तो खेल के पीछे जुड़ेगा तो खिलाड़ी नहीं खिलाड़ी। कुछ शब्दों में उसकी मात्रा वगैरह में भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा खिलाड़ी। इयल, तो मरियल। अड़, तो अड़ियल। ऊ, खाऊ, कमाऊ, चलाऊ, बिकाऊ। लूट, फिर यहाँ पर देखिए एरा, तो लूटने वाला लुटेरा, कमाने वाला कमेरा। कर्मवाचक, जिस प्रत्यय से कर्म का बोध करने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। बराबर, कर्म करने वाले शब्द को अर्थ होता है जो काम कर रहा हो। बराबर, जिसका उपयोग हम कहते हैं, जैसे कि औना, तो बिछ, तो बिछौना। बिछौना अर्थात होता है कि जो हम बिछाते हैं, यानी कि सोने के लिए जैसे कि हम बिस्तर लगाते हैं, तो हुआ बिछौना।
खेल तो हुआ खिलौना, ना तो गाना, ओढ़ तो ओढ़ना, नी तो होता है ओढ़नी, सूंघ तो होता है सूंघनी। तीसरा है देखिए करणवाचक। करणवाचक यहाँ पर देखिए जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप में यानी कि क्रिया के साधन के रूप में बनाते हैं, बराबर, जो क्रिया करने के लिए उसका साजिश साधन का उपयोग किया गया है उसका हमें दर्शाते हैं, तो उसे हम करणवाचक शब्द बोलेंगे। जैसे कि आ तो घेर तो धेरा, पीछे लगाना है तो धेरा बनाएंगे, बराबर। फिर झूल तो झूला, बराबर, धेरा का इस्तेमाल किया गया है और झूला का इस्तेमाल किया गया है। ई तो फांसी, बुहार तो बुहारी, रेत तो रेती, उसी तरीके से ऊ झाड़ तो झाड़ू, न बेल तो बेलन, ढक तो ढक्कन, झाड़ तो झाड़न, नी तो कतरनी, सूंघ तो सूंघनी और ओढ़ तो ओढ़नी, बराबर। ये जो सारे शब्द हैं वो वस्तु को दर्शाते हैं, क्रिया करने के साधन को दर्शाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर भाववाचक कृत प्रत्यय कि जिसके अंदर भाव दर्शाए गए हों, जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि भाव है आई तो होता है शब्द है उतर, तो उतर से हुआ उतराई, बन तो बनाई, धो तो धुलाई, पढ़ तो पढ़ाई, सिलाई लड़ाई, आवट तो जैसे कि लिखने का काम हुआ लिखावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट, बुनावट, सजावट, बराबर। फिर यहाँ पर देखिए आहट तो आहट से बनता है गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, आव शब्द से बनता है बहाव, बचाव और झुकाव, आन शब्द से बनता है उड़ान, थकान और मिलान। चलो क्रियावाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, अव्यय तथा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ता या कर या तो फिर ते। यहाँ पर देखिए चल तो चलता, खाता पीता लिखता, या तो खाया रोया दिखाया सजाया, कर तो सुनकर पढ़कर लिखकर आकर, ते तो चलते सुनते। फिर यहाँ देखिए त्वरित प्रत्यय, बराबर। त्वरित प्रत्यय के अंदर जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा तो अव्यय के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें त्वरित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि कला संज्ञा है, मीठा जो है वो विशेषण है, अपना वह सर्वनाम है और बाहर जो है वो प्रत्यय है, बराबर। तो यहाँ पर जैसे कि कार तो कला दर्शाने वाला कलाकार, मीठा जैसे कोई चीज़ है, जैसे कि आम तो आम मीठा है, बराबर। तो ये आम की विशेषता दर्शाता है, उसको विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि उसके लिए प्रत्यय लगेगा आस तो उसके अंदर आएगा मिठास। देखिए फिर यहाँ पर सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब है तेरा मेरा, बराबर। फिर हुआ जैसे कि उसका, ये सब हुआ सर्वनाम। जैसे कि पन तो अपना, मेरा अपना है तो मैं इसमें अपनापन बताऊंगी, पराया तो परायापन, बराबर। फिर बाहर, बाहर यहाँ पर है जैसे कि ई तो जैसे कि बाहरी। त्वरित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं, तो उसके कुछ उदाहरण देखते जाएंगे। तो इसमें आएगा पहले तो स्त्रीलिंगवाचक। स्त्रीलिंगवाचक बराबर जैसे कि कोई शब्द होता है तो उसको लिंग बदलकर स्त्रीलिंगवाचक बना देता है, तो उसको हम स्त्रीलिंगवाचक त्वरित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ई, इन, आ, आनी, नी, आइन, या तो इनी, बराबर। इन शब्दों से जब हम लिंग परिवर्तन शब्द करते हैं तो जैसे कि चाचा तो चाचा के पीछे ई लगने पर चाची हो जाता है, लड़का के पीछे ई लगने पर लड़की हो जाता है, अरे। जैसे कि धोबी है तो धोबी की पत्नी को हम धोबिन कहेंगे, लुहार तो लुहार की पत्नी को हम लुहारिन कहेंगे, शिष्य
तो यहाँ पर हम शिष्य नहीं लगाएंगे बल्कि होगा शिष्या। बाल तो बाला, देवर तो देवरानी, यहाँ पर आनी प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। नौकर तो नौकरानी, शेर तो यहाँ पर नी प्रत्यय का उपयोग करने पर शेरनी, मोरनी। फिर जैसे कि यहाँ पर आइन शब्द का बाबू का होगा बबुआइन। पंडा तो पंडाइन, बराबर। यहाँ पर हमें आइन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आइन प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। इया तो बूढ़ा की पत्नी होगी बुढ़िया। बंदर तो बंदरिया, बराबर। फिर आएगा इनी तो तपस्वी तो तपस्विनी। हाथी तो हाथीनी, बराबर। तो इस तरीके से प्रत्यय लगाकर हम लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस तद्धित प्रत्यय के योग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, बराबर, तो ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, बराबर। इसके अंदर देखिए कुछ शब्द आएंगे गर, वाला, आरी, कार, ई या एरा, बराबर। तो जैसे कि जादू करने वाला जादूगर, बाजी मारने वाला बाजीगर, दुकान करने वाला दुकान वाला, यहाँ पे वाला शब्द है। दूध तो दूध वाला, आरी भीख तो भिखारी, कार जैसे कि चित्र है तो चित्रकार हुआ, पत्र वाला तो पत्रकार हुआ। ई जैसे कि तेल बेचने वाला तेली, रोग जो जिसके पास बहुत रोग हो तो वो होगा रोगी। एरा लूट करने वाला लुटेरा, बराबर। तो इस तरह के यानी कि कर्म करने वाले के बारे में पता चलता है। फिर देखिए स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, बराबर। जिससे हमें स्थान का पता चलता है, जैसे कि इया, वाला, ई या तो वी। जैसे कि जयपुर तो जयपुर में रहने वाला जयपुरिया, बराबर, वहाँ के रहने वाले के बारे में पता चलता है। मुंबई में रहने वाला मुंबईया, दिल्ली वाला, बराबर। ऐसे कि हम दिल्ली लिया ऐसा नहीं बोल सकते, वहाँ पर हमें वाला प्रत्यय का इस्तेमाल करना होगा, तो दिल्ली वाला, मथुरा वाला, बराबर। यहाँ पर कुछ होगा ई तो जैसे कि बंगाल वाला नहीं बोलेंगे, हम उसको बंगाली बोलेंगे, या तो फिर उसको बंगलियारिया नहीं बोलेंगे, बराबर। तो वहाँ पर सही तद्धित प्रत्यय का हमें सही प्रत्यय का इस्तेमाल करना होता है, बराबर। तो बंगाल के लिए आएगा बंगाली, गुजरात के लिए आएगा गुजराती। जैसे कि लुधियाना तो यहाँ पर लुधियानवी, हरियाणा में रहने वाला होगा हरियाणवी, बराबर। लखनऊ में रहने वाला होगा लखनवी, बराबर। तो इससे जो है ये सारे जो प्रत्यय हैं उससे हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। चलो फिर गुण, यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति के गुण दर्शाता हो। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या इसकी विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैं कुछ प्रत्यय कि जैसे कि आ होगा प्यास तो प्यासा, अगर किसी को ठंड लग रही हो तो ठंडा हो तो उसका गुण होता है ठंडा। ई क्रोध का गुण होता है क्रोधी। कीमत अगर वो बहुत कीमत है उसकी तो होगा कीमती। ईय तो दर्शनीय, प्रार्थना तो प्रार्थनीय। ईला से होगा रंग तो रंगीला, शर्म तो शर्मीला। इक का धर्म होगा धार्मिक, दिन का होगा दैनिक, बराबर। यहाँ पर हमने इक प्रत्यय का इस्तेमाल किया है। लू तो जैसे कि दया रखने वाला दयालु, श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालु। वान तो धन जिसके पास है वो धनवान, गुण जिसके पास है वो गुणवान हुआ। इन जैसे कि रंग तो रंगीन, नमक तो नमकीन। ईय जाति तो होगा जातीय, राष्ट्र होगा राष्ट्रीय। वती से होगा गुणवती, बल तो बलवती। मति से होगा बुद्धि का बुद्धिमती, रूप से रूपमती। एला तो यहाँ पर देखिए विष तो विषैला, वनैला। इल स्वप्नील और स्नेह तो स्नेहिल। अंत अर्थात सुख का होगा सुखांत, दुख तो दुखात। इत यहाँ पर होगा हर्ष और घृणा का, हर्ष का होगा हर्षित, घृणा का होगा घृणित, बराबर। तो ये सारे जो है वो किसी व्यक्ति के गुण दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, बराबर,
जिसका भाव दर्शाता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आएगा ता, मनुष्य की भाव रखने वाला मनुष्यता, मित्र का भाव रखने वाला मित्रता। त्व से होगा देव का भाव रखने वाला देवत्व, व्यक्ति जिसमें व्यक्तित्व होता है। आपा तो बुढ़ापा, पूजा तो पूजापा, पन तो लड़का तो लड़कपन, बच्चा तो बचपन का भाव होना। ई बीमारी, चालाक तो चालाकी, इसके गुण होंगे। आई तो जैसे कि अच्छा तो अच्छाई, बराबर, उसकी होगी अच्छाई। कम्बा तो यहाँ पर लंबा आएगा, लंबा तो होगा लंबाई। ईमा जैसे कि कालापन होगा तो कालीमा छाई, लाल होगा तो लालिमा। आहट तो चिकना तो होगा चिकनाहट और कड़वा तो होगा कड़वाहट। ईयत तो इंसान, बराबर, ईयत यानी कि इंसान का गुण रखने वाला इंसानियत और हैवान का गुण रखने वाला होगा हैवानियत। फिर जैसे कि यहाँ पर बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कि जिससे होता है कि हमें पता चलता है कि बहुवचन शब्द बनते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए शब्द होता है तब हो जाता है कि कन्या तो कन्याएं, लता तो लताएं, बहु तो बहुए, वधु तो वधुए। फिर या तो चिड़िया तो चिड़िया, बराबर, अक्सर वही रहेंगे, किससे ऊपर अनुस्वार ऊपर लग जाएगा। गुड़िया तो गुड़िया, या तो नदी से होगा नदियाँ, दवाई से होगा दवाइयाँ। ठीक है। फिर देखिए संबंधवाचक, जिसे संबंध से पता चलता है। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि है एरा, आल और एय। तो एरा से होगा मामा तो ममेरा, मौसा के संबंध में होंगे तो मौशेरा, आल ससुर के संबंध से होंगे तो ससुराल, नाना के संबंध से होंगे तो ननिहाल। एय राधा को जैसे कि राधा के संबंध में होंगे तो राधेय, कुंती के संबंधी होंगे कौन्तेय। बराबर। फिर यहाँ पर देखिए लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बराबर। जैसे कि यहाँ पर देखिए इया तो खाट तो होगा खटिया, डिब्बा का होगा डिबिया। ई रस्सा तो रस्सी, टोकरा तो टोकरी। री से कोठा तो कोठरी, छाता तो छतरी। डी से यहाँ पे संदूक तो संदूकड़ी, पंख तो पंखुड़ी। टी लंगोट तो लंगोटी। अब यहाँ पर ये शब्द आप देखोगे कि आपको यहाँ पर लघुतावाची क्या है। तो लघुता मतलब कि जैसे कि खाट तो बड़ा खाट होता है और छोटा होता है तो उसको हम खटिया बोलेंगे, बराबर। तो वो क्या है ना, उसकी जो उसका आकार होगा वो छोटा हो जाएगा तो वो लघु यानी कि छोटा बन जाएगा। डिब्बा तो बड़ा डिब्बा होता है और छोटा वही जो होगा तो उसको हम डिबिया बोलेंगे, तो ये हो जाता है लघुता, बराबर, यानी कि छोटापन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रमवाचक, बराबर, यहाँ पे क्रम दर्शाता हो कि जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा वा, हरा या गुना। जैसे कि 9 तो 9वां, 10वां, 15वां, 14वां, 16वां, ऐसा पता चलता है, बराबर। हरा 1 तो इकहरा, दोहरा, दशहरा, बराबर। फिर गुना तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, बराबर। इस तरीके से प्रत्यय लगते हैं, बराबर। तो ये आज हमने सारे ये प्रत्यय देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पर आज कृत प्रत्यय के अंदर हमने कृत प्रत्यय में कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। फिर तद्धित प्रत्यय में हमने देखा है स्त्रीलिंगवाचक, कर्तुवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, फिर बहुवचनवाचक, संबंधवाचक, लघुतावाची और क्रमवाचक, बराबर।
तो ये सारे जो हमने प्रत्यय देखे हैं उसका आपको अभ्यास करना है और लिखना है, बराबर। और इन्हीं के जो इसके पहले मैंने आपको प्रत्यय बताया था, उपसर्ग बताया था, और आज हमने देखा है प्रत्यय। तो इन्हीं के मुताबिक आपको ये स्वाध्याय जो है वो आपको खुद से करना है, बराबर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।